हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसके कुछ क्वेश्चंस हमने पहले देख लिए थे, 20 नंबर क्वेश्चन तक हम पहले देख चुके हैं। आज इसे हम आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम? ऑक्सीजन एटम्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? पॉजिटिव, मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव, एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के लिए बात करें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? यहाँ पर 1 हीलियम तो है ही, और 2s2 2p4। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और इसको ऑक्टेट बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी। पर ये 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 बाय 1 रिलीज होगी। एक साथ कभी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज नहीं होगी। तो यहाँ पर जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो यहाँ पे क्या रिलीज हो गई आपके पास में? -EA1 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट रिलीज हो गई, EA1। माइनस का मतलब रिलीज होना, और इट गेन O-, इट बिकम्स O-। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? हीलियम 2s2 and 2p5। it again gain electron because here number of valence electron 2 + 5 means 7। अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। now it gain 1 electron, and release EA2 and form O-, या O-2। they all are in gaseous state, सिंगल एटम है, गैशियस स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में ऐड होगा इलेक्ट्रॉन। नाउ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज हीलियम 2s2 2p6। अब देखिए यहाँ पे 2 + 4 6, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 + 5 7 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और गेन किया तो 2 + 8 क्या हो गया? यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। बट EA1 is more negative and EA2 is positive, because in case of O-, in case of EA2 electron repulsion increases। so electron gain enthalpy is positive। ओके, ये क्या हो गया? नेगेटिव होगी, और ये क्या होगी? पॉजिटिव। क्यों होगी? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। छोटा सा साइज, पहले से नेगेटिव, एक और डाल दो तो इसमें और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज हो जाएंगे। इसलिए जितनी एनर्जी निकलती है उससे ज्यादा सप्लाई करनी पड़ती है इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो इन केस ऑफ ऑक्सीजन EA1 इज नेगेटिव, और इन केस ऑफ O-
EA2 is positive. Now question number 22. What is the basic difference between the terms electron gain enthalpy and electron negativity? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या अंतर है? देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो एडिशन ऑफ एनर्जी रिलीज एनर्जी होती है व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन सिंगल गैसियस आइसोलेटेड एटम, जबकि En क्या होगी, यहाँ पर कैपेसिटी है एटम की शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की इन अ कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कंपाउंड में होती है, कंपाउंड में एटम की नेचर को बताती है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिंगल एटम की बात करता है। यहाँ पे एक साइड लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और दूसरी साइड हम लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और एक साइड में हम क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होती है यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड when one electron added in ground state of single isolated gaseous एटम। यानी कोई एटम है, एटम मान लेते हैं X, ये गैसियस होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए और आइसोलेटेड होना चाहिए। वन इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ये क्या देगा, X माइनस, अगेन गैसियस होना चाहिए और एनर्जी रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख देते हैं या EA लिख देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम, tendency of an atom to attract shared electron शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल A B, if En of A is greater than En of B, then shared electron, देखिए शेयर्ड कोई ले सकता है, ये जो शेयर्ड नहीं है उसको नहीं ले सकता। ये कहाँ पे खिसक जाएंगे, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, इधर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, डाइपोल प्रोड्यूस, इससे क्या हो जाएगा, डाइपोल प्रोड्यूस, मॉलिक्यूल बिकम पोलर, मॉलिक्यूल बिकम पोलर। इसका मैं अपोजिट कर दूं, मीन्स A और B है, और इफ En ऑफ A इज लेस देन En ऑफ B, तब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास सरक जाएंगे, B के पास। इट इज डेल्टा नेगेटिव एंड इट इज डेल्टा पॉजिटिव, अगेन मॉलिक्यूल बिकम पोलर।
देखिए ये सिंगल एटम की बात कर रहा है यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये सिंगल गैसियस एटम की बात कर रहा है, और यहाँ पर कंपाउंड में एटम की टेंडेंसी कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कंपाउंड में होता है, ये सिंगल होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, हाउ वुड यू रिएक्ट टू द स्टेटमेंट दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ऑन पोलिंग स्केल इज 3 इन ऑल द नाइट्रोजन कंपाउंड्स। अब नाइट्रोजन कंपाउंड्स तो बहुत सारे होते हैं और ये कह रहा है कि सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 होती है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मीन्स इसकी शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा है। तो पहली बात तो ये आ गई यहाँ पर सामने कि अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल En of nitrogen is equal to 3.0. That is, it means, इसका मतलब क्या हो गया, that is nitrogen is electronegative element. एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एंड it attract shared electron, but it depend upon hybridization. But it depends upon hybridization and neighboring En of neighboring atom. पड़ोसी एटम की En पर डिपेंड करता है ना। खाली एक ऐसे देखिए, कैपेसिटी ऐसे नहीं होता मेरे में बहुत ताकत है, ऐसा नहीं होगा, या मेरी लंबाई ज्यादा है, मेरी लंबाई कम है, मैं मोटी हूं या पतली हूं, इस बात पे अकेले हम डिसाइड नहीं कर सकते जब तक कंपैरिजन में कोई दूसरा नहीं हो, है ना। मेरी लेंथ पास में कोई होगा, इससे ज्यादा है या इससे कम है, मैं इस व्यक्ति से ज्यादा मोटी हूं या पतली हूं, या मेरी लिखावट इस व्यक्ति से ज्यादा सुंदर है, इस व्यक्ति की लिखावट से ज्यादा सुंदर है। तो यहां पर भी कैपेसिटी की बात हो रही है, तो कैपेसिटी के लिए कोई दूसरा एलिमेंट भी होना चाहिए। तो ये नेबरिंग ग्रुप की En पर भी डिपेंड करता है। और हाइब्रिडाइजेशन तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन बस आपको भी इतना ही ध्यान रखना होगा, यहाँ पे मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात कर देती हूँ, यहाँ पे मैं नेबरिंग एटम की बात कर देती हूँ। इन हाइब्रिडाइजेशन, इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दूसरे पेन से ही लिखते हैं, इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन En किस पे डिपेंड करेगा, En प्रोपोर्शनल टू %s करेक्टर। अगर नाइट्रोजन आपके पास में, ये नाइट्रोजन, ये कंडीशन है, इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ अगर मैं बात करूं sp2 की, तो यहां पर sp2 कंडीशन में क्या आ जाएगा, इट इज इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं यहां पर बात करती हूं इसकी, तो इट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। तो En किसकी ज्यादा होगी, sp3 वाले, sp की ज्यादा होगी और sp3 वाले की कर। तो %s करेक्टर देखिए कैसे निकालना है आपको, यहाँ पर %s करेक्टर
कैसे निकालेंगे आप? टोटल S कितना है आपके पास? 1, S1 है। 3 + 1 4 × 100 यानी 25%। इसमें S करेक्टर क्या हो गया? 1/3 × 100 यानी 33.33%। इंक्रीज हो गया ना, 25 से कितना हो गया? 33। 1/2 × 100 तो यहाँ पे कितना आ गया? 50%। तो En of Sp नाइट्रोजन is higher than Sp2 and Sp3। थोड़ा छोटा देखते हैं, हो जाए तो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ लिख देती हूँ En नाइट्रोजन Sp किसका है? Sp नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, Sp2 नाइट्रोजन का En इसका ज्यादा होगा, Sp2 नाइट्रोजन का En उससे कम होगा और Sp3 का नाइट्रोजन का En और भी कम होगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, ये थोड़ा सा नाउ देखिए, अगर मैं अदर नेबरिंग एटम की बात करूं तो नेबरिंग एटम में कौन आ जाएगा यहाँ पे? अगर नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन किसके पास सरक जाएंगे? ऑक्सीजन के पास। अगर नाइट्रोजन से फ्लोरीन जुड़ गया, नाइट्रोजन से फ्लोरीन जुड़ गया तो ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, ये डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन किसके पास सरक जाएंगे? F के पास। En नाइट्रोजन की कम होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। En नाइट्रोजन की कम होती है और फ्लोरीन की ज्यादा होती है। तो ये किस बात पर डिपेंड करेगा? यहाँ पर नेबरिंग एटम कौन सा है और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24, डिस्क्राइब द थ्योरी एसोसिएटेड विद द रेडियस ऑफ एन एटम एज इट गेन एन इलेक्ट्रॉन और लूज एन इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम अगर गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को तो वो क्या बना रहा है? एनायन। एनायन बनाएगा तो साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन या लार्जर देन देयर पेरेंट एटम। और अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो क्या बनाएगा? कैटायन। और साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम। बस यही बात यहाँ लिखनी है। एक साइड लिख देंगे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक साइड लिख देंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये कोई आयन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया यहाँ x, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ये क्या बना लिया? x नेगेटिव। जब x नेगेटिव बनाएगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें कम हो जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट नेगेटिव, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा। सो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। साइन बना देते हैं। और साइज, द साइज ऑफ x नेगेटिव इज ग्रेटर देन साइज ऑफ x।
आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या कहता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कोई मेटल है, कोई भी एलिमेंट है, ये M प्लस बना देता है और 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। नंबर ऑफ, अगर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतना ही छोटा होता जाएगा। तो इन केस ऑफ M प्लस, अगर मैं यहाँ M प्लस की बात करूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गया किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ, ये प्रोटॉन ज़्यादा हुआ, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज increases। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो साइज ऑफ M is greater than size of M plus। एक चीज और लिख देते हैं यहां पर, क्या लिख दे, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज as magnitude of positive charge increase, size of cation decrease। यहां पे भी लिख देते हैं ये लाइन, as magnitude of negative charge increase, size of anion increases। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर -1, -2, -3 चार्ज हो किसी के ऊपर तो -3 सबसे बड़ा होगा और -1 उसमें छोटा होगा। अगर +1, +2, +3 हो तो +3 का चार्ज, +3 वाला साइज जो होगा वो छोटा होगा और +1 का साइज बड़ा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, would you expect the first ionization enthalpy for 2 isotopes of the same element to be the same or different? Justify your answer। आइसोटोप है आपके पास में कोई, आइसोटोप क्या होता है, जिसका जेड सेम होता है, ए डिफरेंट होता है, मतलब मास डिफरेंट होता है। तो हमारे यहाँ पे IE के अंदर मास की जरूरत नहीं है, हम तो क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं और उसका अट्रैक्शन देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज से उसका अट्रैक्शन देखते हैं। तो जेड भी सेम है इसके पास, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जब सेम है उसके पास में तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम रहेगा, तो IE में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। इन आइसोटोप, आंसर देखिए क्या लिखेंगे, इन आइसोटोप, आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर मीन्स जेड, एटॉमिक नंबर इज सेम, एटॉमिक नंबर सेम होगा तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, ये सब चीजें सेम होती है। एटॉमिक मास आर डिफरेंट, एटॉमिक मास आर डिफरेंट, और क्या डिफरेंट होता है, न्यूट्रॉन आर डिफरेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। है ना, एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए 17Cl35 और 17Cl37, इसमें जेड कितना है इसका, दोनों का 17, पी कितना है 17, इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास 17।
हमें तो इसी से ही मतलब है ना, हमें ए से मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है 35 37, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 35 माइनस 17 और 37 माइनस 17 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो दे आर आइसोटोप, एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप है ना, आइसोटोप के एग्जाम्पल है। तो हमें तो इसी से ही मतलब होता है। आईई में ओनली यही चीज देखी जाती है ना। इन आईई आयनाइजेशन एनर्जी, the energy required to remove one valence electron from single isolated gaseous atom. It depends upon electronic configuration and ENC, which are related to number of proton and number of electron, है ना, दो से मतलब है। in case of isotope both are same, यानी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सो आइसोटोप हैज सिमिलर IE, सेम IE होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या डिफरेंस है, बहुत बार आप पढ़ चुके हैं, है ना, 10th में भी आपने पढ़ा था, अभी 11th में भी कई बार पढ़ लिया है। फिर भी हम लिखेंगे यहाँ पर मेटल और इस साइड में लिखेंगे नॉन मेटल। अब रिएक्टिविटी के बेस पे आपको बताना होगा कि मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। इट easily lose electron, they are electropositive, और क्या होगा, they have less ionization energy, है ना, they are more reactive, फटाक से कहते हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो ले लो ले लो, ये आयनाइजेशन एनर्जी कम है इनके पास। easily oxidized, so good reducing agent, अच्छे अपचायक होते हैं। और देखिए क्या होगा, they are lustrous, चमकीले होते हैं, चमक होती है इनके अंदर। मेलिएबल, पीट पीट के चादर बना सकते हैं। डक्टाइल, खींच करके तार बना सकते हैं इनमें। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं वो मेटल के ही बनाए जाते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और सबसे बड़ी बात, इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। देयर oxides and hydroxides are basic in nature. जब हम बात करते हैं इसमें नॉन मेटल की, they easily gain electron, they are electronegative, जो गेन करेगा वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव।
they have high negative EA. They are less reactive. They easily reduce. एकदम अपोजिट हो गए, रिड्यूस्ड, आसानी से रिड्यूस हो रहे हैं, तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको बोलते हैं OA शॉर्ट में, इसको बोलते हैं RA. नॉन लस्टरस और ये सब लिखने की यहां जरूरत नहीं है. बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और देखिए क्या होगा, देयर ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड, आर एसिडिक इन नेचर. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एसिडिक इन नेचर. ये बेसिक होते हैं और ये एसिडिक होते हैं. मेन डिफरेंस आर दीज. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. यूज द पीरियोडिक टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आइडेंटिफाई एन एलिमेंट विद 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट सेल. पीरियोडिक टेबल से बताना है कि ऐसे एलिमेंट्स जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने आउटरमोस्ट सेल में. तो 5 इलेक्ट्रॉन देखिए, NH2 Np3, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना. 5 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, जिसको 3 और ज्यादा चाहिए 8 पूरा करने के लिए, यानी दे बिलोंग्स टू नाइट्रोजन फैमिली. दे बिलोंग्स टू नाइट्रोजन फैमिली. नाइट्रोजन का दूसरा, इस फैमिली का दूसरा नाम निकोजन होता है. फैमिली ग्रुप के लिए आता है, और निकोजन फैमिली. कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेंगे यहां पर, जिसके पास में, यहां पे एग्जाम्पल देखिए क्या लेंगे, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बीमार, कोई भी ले सकते हैं. नाउ आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है. इट मीन्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2, है ना. NH2 है, और आगे क्या आ जाएगा, कोई भी इनर्ट गैस आ जाएगी, इनर्ट गैस. और क्या आ गया यहाँ पे, NH2, यानी इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर, यहाँ पे ग्रुप नंबर नहीं लिखा ना, और ग्रुप नंबर 15. It belongs to group number, it belongs to group number 2, belongs to alkaline earth metal group. नाम लिखेंगे, ग्रुप के नाम भी याद रखने हैं, alkaline earth metal group और ग्रुप नंबर 2. इसका एग्जाम्पल देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सब +2 बनाते हैं. बेरिलियम तो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, बाकी सब आयनिक Mg+2 Ca+2 Sr+2 Ba+2 बनाता है. आगे देखिए, आइडेंटिफाई एलिमेंट दैट वुड टेंड टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने का मतलब है उसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे. इनर्ट गैस, और बाद में क्या हो गया, NH2 Np4. इसको 2 चाहिए ना, 4 और 2 6 हो गया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी इट बिलोंग टू ऑक्सीजन फैमिली. ऑक्सीजन का नाम होता है चैल्कोजन फैमिली. ग्रुप नंबर 16. इट बिलोंग्स टू ऑक्सीजन फैमिली, इस जिसका दूसरा नाम क्या होता है, चैल्कोजन फैमिली, और ग्रुप नंबर 16. एग्जाम्पल, ओल्ड स्टाइल से टीपो. तो
इन सबके पास को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए गेन करने के लिए. Now identify the group having metal, non-metal, liquid as well as at the room temperature. Identify the group. ऐसा ग्रुप बताना है जिसके पास मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है, वो भी रूम टेम्परेचर पर. एक ही है हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. कौन सी फैमिली होगी? हैलोजन फैमिली. हैलोजन फैमिली. और ग्रुप नंबर 17. अब देखिए ग्रुप नंबर 17 में कौन कौन आता है, यहां लिख देते हैं इसी के आगे ही, ये सही है. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टेटिन. अब ये कह रहे हैं ना मेटल भी होना चाहिए, नॉन मेटल भी होना चाहिए और लिक्विड भी होना चाहिए. देखिए भाई ये है मेटल, बाकी सब है नॉन मेटल. ओके. अब यहां पे बात आती है इसकी गैस की. ये है गैस, ये है लिक्विड और ये होता है सॉलिड. सॉलिड एंड ओनली ऐसा नॉन मेटल जो लस्ट्रस है, सॉलिड एंड लस्ट्रस. चमकदार. इसलिए ग्रुप नंबर 17 किस में आ जाएगा? आपके डी में. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमंग ग्रुप फर्स्ट lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, whereas group 17 fluorine, chlorine, bromine, iodine. Explain. देखिए रिएक्टिविटी किस बात पे डिपेंड करती है कि किसकी आई ई की वैल्यू कम है ना. इन केस ऑफ ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 यहां पे कौन है? लिथियम, देन सोडियम. ऑर्डर देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम. दे ऑल आर मेटल. दे ऑल आर मेटल. Their reactivity depends upon IP, ionization energy. रिएक्टिविटी ज्यादा होगी अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है. रिएक्टिविटी ऑफ मेटल. अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी. अब देखिए यही बात तो है यहाँ पे. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज. लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या हो गई? लीस्ट आईई. और इसकी क्या हो गई? हाईएस्ट आईई. सो सीजियम इज मोर रिएक्टिव. यही दे रहा है ये, सीजियम मोर रिएक्टिव. अब बात करते हैं यहां पर हैलोजन की. इन केस ऑफ ग्रुप नंबर 17 रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है इनका? रिवर्स हो गया. देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. They all are non-metals. They all are non-metals.
और इनकी रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल is proportional to ionization energy. So fluorine, bromine, iodine. When you move top to bottom, ionization energy decrease. इसके पास क्या हो जाएगी? Highest IE means more reactive. इसके पास क्या हो जाएगी? लीस्ट IE मीन्स लेस रिएक्टिव. मेटल और नॉन मेटल का केस है ये क्या हो जाएगी? यहां पर लेस रिएक्टिव. मेटल है इसलिए, और ये क्या हो जाएगा यहां पे? मोर रिएक्टिव. ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 29. राइट द जनरल outer electronic configuration of S, P, D and F element. S ब्लॉक का, P ब्लॉक का, D ब्लॉक का और F ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S ब्लॉक. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार आपसे एग्जाम में काम आने वाला है. NS 1 to 2, N की वैल्यू 1 to 7. ये भी ध्यान रखना है कि N की वैल्यू क्या होगी. नाउ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P ब्लॉक. P ब्लॉक में क्या होगा? NS2 NP 1 to 6, N की वैल्यू 2 to 6, 2 to 7. Now electronic configuration of D block. General electronic configuration of D block. D block में क्या आएगा? N-1 D 1 to 10, NS 1 to 2. अब N की वैल्यू क्या आएगी? 4 to 7. N यहाँ पे कितना आएगा? 4 to 7. 7 तक तो पहुंचेगी नहीं. 4 to 6, क्योंकि 4 होएगा तो 3D, 4D, 5D, 6D. लास्ट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F ब्लॉक. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F ब्लॉक. F ब्लॉक में क्या चलता है देखिए? N-2 F 1 to 14, N-1 D 0 to 1, NS2. लास्ट वाला नहीं बदलता है. यहाँ पे लास्ट वाले में देखिए 1 to 2 होता है, और ये पेनल्टीमेट सेल में भरा जाता है, ये प्री पेनल्टीमेट यानी अंदर के भी अंदर में. यहाँ पे N की वैल्यू कितनी होगी? 6 और 7 दो ही होंगी. तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है SPDF का. नाउ क्वेश्चन नंबर 30. Assign the position of elements having outer electronic configuration NS2 NP4 for N is equal to 3. पोजीशन बताना है एलिमेंट की उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख करके, है ना. यहाँ पे क्या है? N की वैल्यू आपके पास में 3 है. 3 है तो आप क्या लिखोगे? 3s2 3p4, है ना. फर्स्ट देखिए क्या है? NS2 NP4, और आपके N की वैल्यू कितनी दे दी है? 3. जब N की वैल्यू 3 दे दी है इसने, तो हम इसको लिखेंगे 3s2 3p4, और 3s2 से पहले क्या आएगा? 3s2 से पहले क्या आएगा? नियॉन, क्योंकि थर्ड तो कहाँ से शुरू होता है? 11 से. सोडियम से मैग्नीशियम और 4 है, तो टोटल कितना हो गया? 6. इट मीन्स इट बिलोंग्स टू oxygen family, and this electronic configuration is for sulfur, S. और ग्रुप नंबर
60। नाउ सेकेंड क्या कह रहा है, n-1 d2 ns2 n इज इक्वल टू 4। सेकेंड देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें, इसको करने से आपके कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाएंगे। n-1 d2 ns2 n की वैल्यू कितनी है 4। अब n-1 है तो 4 - 1 कितना हो गया 3 d2 और 4s2, और इससे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे आर्गन। अब ये कौन से ग्रुप से बिलोंग हो गया, ग्रुप नंबर 4, क्योंकि पहले 4s भरा जाता है और फिर 3d भरा जाता है। इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4 एंड डी ब्लॉक। जब इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में भरे जाते हैं तो उसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। This electronic configuration for titanium Ti, सिंबल क्या हो गया Ti। यहां पे ये सिंबल है सल्फर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 यहां कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, n-2 f7 n-1 d1 ns2 और n इज इक्वल टू कितना है 6। ये क्या आ जाएगा, इससे पहले कोई भी गैस 6 - 2 4f7 5d1 ns2 lengthenoid है। It belongs to F block, F block element। और lengthenoid 4f block और lengthenoid। और lengthenoid का आपको क्या बताना है, कहां तक बताना है आपको, lanthanum 57 होता है। lanthanum, सीरियम, देखिए, सीने पर नदियां प्रेम की समाई हो, गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लुट जाओगे, तुम यूं ही लुट जाओगे। बस हो गया यहाँ पे। ये यहाँ पे क्या था, F1 F2 F3 F4 F5 F7, लेकिन D2 था, D1 F7 D1, it means it is europium। This electronic configuration for EU europium, और जिसका 57 58 59 60 61 62 63 यूरोपियम। ये यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है आपको, पर पता होना चाहिए, इसके बिना आपको आएगा नहीं। ये लैंथेनॉइड्स हैं, याद नहीं करने आपको, हटा ही देते हैं इसको। यूरोपियम 63 के लिए हो गया। तो आपने यहाँ पे देखा, हमने आज क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक किए। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। नाउ थैंक यू सो मच।